चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम। मेरे तमाम अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज हम फिर से खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का पाक कलाम हमें क्या फरमाता है। ऐसा पैगाम, ऐसी बात जो हमारी ज़िंदगी को बदल दे। तो आए मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका चैप्टर नंबर 55, उसकी वर्स 8 to 9। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूँ मरकूम है। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। तो मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, ऐसी आए जो हमारी सोच, हमारे ख्याल को बदल दे। हमने बाज़ औक़ात अपनी लाइफ में बहुत से प्लान्स बनाए होते हैं, बहुत से मंसूबे बनाए होते हैं, हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों, सब के लिए, मतलब बहुत सी चीज़ों के बारे में हम सोच रहे होते हैं। लेकिन हमने देखा है या हमारी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और बाज़ औक़ात हमारा प्लान इतना परफेक्ट होता है और हमें लगता ही नहीं है कि हम कहीं पे गलत हैं। हमें लग ही नहीं रहा होता और हमें लग रहा होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, इससे बेहतरीन तो कुछ हो नहीं सकता, और ऐसा ही होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा प्लान एंड टाइम एंड वक्त पर ख़त्म हो जाता है। तो उस वक्त मेरे नौजवान बहनों और भाइयों, हमें खुदावंद के पाक कलाम पर ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम क्या बयान करता है कि मेरे ख्याल, खुदा कहता है जो मेरे ख्याल हैं तुम्हारे वो ख्याल नहीं हैं, जो मेरी राहें हैं वो तुम्हारी राहें नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम करना चाह रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं खुदा की मर्ज़ी नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नुकसानदा होता है। वहाँ पे खुदा की मर्ज़ी नहीं होती, वहाँ पर हमारे लिए नुकसान होता है, क्योंकि हमारा खुदा जो महदूद नहीं बल्कि लामहदूद है। हमारी सोच महदूद सी है, हमारे काम महदूद से हैं, लेकिन खुदा लामहदूद है। हम सिर्फ इतना सोच रहे होते हैं, लेकिन खुदा हमें इतना नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा देने का होता है। हम सिर्फ इतना सोचते हैं और खुदा हमें इतना सरबुलंद करने का होता है, क्योंकि खुदा कहता है कि उसका जो म्यार है वो हम कभी सोच उसकी समझ तक पहुंच ही नहीं सकते। खुदा हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। आप में से कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि बाज़ वक़्त हम ऐसा कुछ काम करने लग रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि ये काम बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बार बार उसमें रुकावटें आती हैं और हम कहते हैं ये इब्लीस की तरफ से, ये इब्लीस की तरफ से। लेकिन नहीं हो, इसको समझने की ज़रूरत है, इसको सोचने की ज़रूरत है कि वो खुदा की तरफ से इशारा ना हो आपके लिए, वो खुदा की तरफ से ना हो कि आप ये काम ना करो ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला या मसाइल ना हो। क्योंकि वक्ती तौर पर जो चीज़ें हमें फ़ायदेमंद नज़र आ रही होती है, वक्ती तौर पर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती है कि ये हमें फ़ायदा देगी, लेकिन वो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हमें पहुँचा सकती है। इसीलिए खुदा चाहता है कि आपकी राहें, आपके रास्ते मेरे हो जाएं। जब हम अपने हर काम में, हर चीज़ में खुदा को ले कहेंगे, क्योंकि खुदावन मेरी सोच, मेरी समझ वहाँ तक नहीं है, लेकिन तू मुझे समझा सकता है, लेकिन तू मुझे बता सकता है, लेकिन खुदावन आप ही मुझे उस रास्ते पर लेके जा सकते हो। अगर तो जो मैंने प्लान बनाया वो आपकी मर्ज़ी में है तो ज़रूर पूरा हो, अगर तो खुदावन तेरी मर्ज़ी में नहीं है तो वैसा ना हो। क्योंकि वक्ती तौर पर हमें बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके पीछे इब्लीस हमें गिराने की कोशिश कर रहा होता है। इब्लीस हमें उस मंजिल से, उस मकाम से गिराने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो ऊंचे पे ले जाके गिराता है। तो हमें कभी भी उस चीज़ को ये नहीं देखना कि खुदावन मैं तो तेरे साथ वफ़ादार हूँ, खुदावन मैं तो तेरे साथ रास्तबाज हूँ, खुदावन आखिर में क्यों अपने उस मुकाम पर पहुँच नहीं रहा। उसकी वजह क्या है कि खुदा जान रहा होता है कि आप जिस राह पर जा रहे हैं, आपके कदम जिस राह पर चल रहे हैं, वो राह आपके लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि खुदा हमारे लिए एक अच्छे रास्ते तैयार करता है, क्योंकि खुदा के ख्याल हमसे बेहतर है। हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा हमारे लिए बेहतरीन करता है, क्योंकि खुदावन जो है वो हमारा बाप है। खुदा हमारा बाप है, और बाप कभी भी अपने बच्चों को गिरने नहीं देता। बाप कभी भी अपने
अपने बच्चों पर आँच नहीं आने देता। वो हमेशा ये चाहता है कि मेरे बच्चे सरफराजी पाएँ, मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे से अच्छा करें। तो बेशक हमारा आसमानी बाप भी जो हमेशा हमें जानता, हमें पहचानता है, जिसने हमें अपने हाथ से बनाया है, वो हमारी रग रग से वाकिफ़ है। तो वो जानता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो जानता है हमारी राहों को, वो जानता है हमारे ख़्यालों को। तो अपने ख़्याल, अपनी सोचें खुदावन पर छोड़ दें। जो नौजवान ये समझते हैं कि मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे तो प्लान जो भी मैं बनाता हूँ उसमें सक्सेसफुल नहीं मैं होता। जो अपने ईमान, अपने भरोसे को खो चुके हैं, वो खुदावन पर भरोसा रखें। मेरे वो तमाम नौजवान भाई और बहनें जो ये सोचती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्लान, मैं जो सोचता हूँ, मेरे जो ख्याल हैं, मेरे दिन के जो मकसद हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि वो मकसद, जो प्लान आपने बनाया है, वो आपके लिए सही नहीं है, उसमें खुदावंद की मर्ज़ी नहीं है। उस प्लान को, उस काम को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और खुदावंद को कहें, ऐ खुदावंद, मैं आज से अपने आप को तुझे सौंपता हूँ। मेरी समझ इतनी नहीं है, तू मुझे समझा। मेरी अक्ल इतनी नहीं है, तू मुझे अक्ल और दनाई, हिकमत, दानिशमंदी और फ़हम का रूह अता कर, ताकि मैं तेरी मर्ज़ी में रहते हुए अपने प्लान्स, अपने मंसूबों को बना सकूं। और सबसे बढ़कर ऐ खुदावंद, जो तेरी मर्ज़ी है वो मेरी ज़िंदगी में पूरी हो सके। क्योंकि मेरे तमाम नौजवान बहनों और भाइयों, जो खुदावंद ने हमारे लिए सोचा है, जो खुदावंद का प्लान हमारे लिए है, उससे बेहतरीन प्लान कोई नहीं हो सकता। तो चर्च ऑन द रोड आप सबको ये बात समझाता है और बोलता है कि खुदावंद के पाक कलाम पर तवज्जो करो। मेरे वो तमाम नौजवान बहन और भाई जो चर्च ऑन द रोड की टीम के साथ मिलकर ये काम सर अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए फिर से ये बात है कि हमेशा खुदावंद के पाक कलाम पर अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को, अपनी राहों को खुदा के सुपुर्द कर दें। तो बेशक इस कलाम के वसीले से आपने और मैंने बहुत बरकत पाई है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें बहुत बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।